जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि बस आने ही वाली है। इस बार 12 अप्रैल 2025 को चैत्र मास की पूर्णिमा है, जिस दिन हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव रहता है। हम सभी उनका जन्म उत्सव मनाते हैं, हनुमान जयंती जिसे कहते हैं, जो कि इस बार शनिवार के दिन आ रही है। तो हनुमान जयंती पर किस प्रकार से हमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, अगर महिलाएं हनुमान जी की पूजा करना चाहती है तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो हमें हनुमान जी की पूजा में बिल्कुल ध्यान रखनी है, कौन सी चीजें भूल कर भी हमें नहीं करनी है, इन सभी विषयों पे आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बजरंग बली जिन्हें कहते हैं, महाबली हनुमान, जो कि श्री राम भक्त है, उनकी सबसे बड़ी पहचान ही यही है कि वे प्रभु श्री राम के भक्त हैं। और भक्त ना बहुत ही ज्यादा दयालु होते हैं, इसीलिए तो कहा जाता है कि हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा हमें सहज ही मिल जाती है। हनुमान जी चिरंजीवी है, तो आज भी वे कहीं ना कहीं इस धरती पर हम सभी की रक्षा के लिए जरूर विराजमान है। लेकिन जितनी जल्दी उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है, उतना ही ज्यादा ध्यान हमें उनकी पूजा में रखना होता है। हनुमान जी जो है वो बाल ब्रह्मचारी है और वो ऐसी सभी चीजों से दूर रहते हैं जिससे उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो। इसलिए हमें काफी ज्यादा ध्यान रखना होता है जब भी हम उनकी पूजा करते हैं। देखिए, हनुमान जयंती पे वैसे मंदिर तो हर कोई जाता है, मंदिर में भव्य तरीके से हनुमान जयंती का उत्सव मनाया जाता है। लेकिन जो लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं वो लोग घर पर पूजा कैसे करें? तो देखिए, घर पर पूजा करने के भी कुछ नियम होते हैं। काफी सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमें हनुमान जी को घर पे विराजमान नहीं करना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग घर पर हनुमान जी की पूजा कर सकते हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को राहु के द्वारा कोई भी प्रकोप है, राहु का किसी भी प्रकार का दोष है, तो हनुमान जयंती के दिन आप लोगों को काली वस्तुओं का दान करना चाहिए। फिर वो आप कुछ भी दान कर सकते हो। इससे ना राहु से रिलेटेड जो भी दोष होता है आप लोगों का, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि राहु का प्रकोप हर किसी पे होता है, राहु दोष हर किसी को ही लगता है और हमें इस बात का पता भी नहीं चलता। तो उससे मुक्ति के लिए आप इस दिन काली चीजें और गेहूं का दान अवश्य ही कीजिएगा। अब देखिए, हनुमान जी की जब भी आप लोगों को पूजा करनी है तो सावधानियां सबसे पहले जानते हैं क्या क्या रखनी है। हनुमान जी की पूजा में ना पंचामृत इस्तेमाल नहीं होता है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि पंचामृत आपको उनको अर्पित नहीं करना है। किसी भी प्रकार का सूतक आपके घर में है, चाहे वो मृत्यु का सूतक हो या जन्म का सूतक हो, जब तक भी आपके यहाँ से वो सूतक नहीं अटता है, घर के किसी भी व्यक्ति को ना तो मंदिर में जाकर और ना ही घर पर हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। और देखिए, जो भी साधक हनुमान जी की पूजा कर रहा है ना, उसे नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर चाहे आप मंगलवार पे करते हो, हनुमान जयंती के दिन करते हो, शनिवार के दिन करते हो, तो आपको नमक का सेवन नहीं करना है। और जो लोग हनुमान जयंती पर व्रत रखते हैं उन्हें तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि नमक का सेवन नहीं करना है। जब भी हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमें काले या सफेद रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। जो शुभ कलर होता है वो है लाल, पीला या नारंगी। अगर इस कलर के वस्त्र आप लोग धारण करते हो तो ये बहुत अधिक शुभ होता है और इससे हमें किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि जब हम काले और सफेद वस्त्र धारण करते हैं तो वो नेगेटिविटी को अपनी ओर एब्जॉर्ब करती है, तो वो कार्य हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी व्यक्ति पूजा कर रहा है, या मान लीजिए आपके घर में भी पूजा हो रही है, तो संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। ये हनुमान जयंती के दिन के लिए भी है, मंगलवार या शनिवार जब भी आप हनुमान जी की पूजा करते हो उसमें आपको ब्रह्मचर्य का बिल्कुल विशेष और विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर आपके घर में हनुमान जी की कोई पुरानी प्रतिमा है, कोई भी तस्वीर है, अगर वो थोड़ी सी भी फट गई है, खंडित हो गई है, तो उसे पूजा करने से पूर्व ही आपको चेंज कर देनी है। कभी भी फटी हुई तस्वीर की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी क्रैक हुआ है तो फिर आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। जब भी हनुमान जी की पूजा की जाती है तो देखिए, महिलाओं को विशेष सावधानियां रखनी होती है। सबसे पहली बात तो कि हमें कभी भी हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना है जब भी आप पूजा कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पूजा नहीं कर सकते हो, बिल्कुल आप लोग पूजा कर सकते हो, लेकिन दूर से। जैसे भोग भी लगाया तो आपने दूर से लगा दिया, उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर दिए, है ना। और फिर अगर आप आरती कर रहे हो तो वो तो हम दूर से ही करते हैं, आप धूप दीप सब कुछ दिखाओ, पर किसी भी रूप में स्पर्श नहीं करना है। जैसे हनुमान जयंती पर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है ना, हनुमान जयंती पे हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, तो ध्यान रहे कि महिलाओं को ये कार्य नहीं करना है।
घर में अगर कोई पुरुष है तो आप उससे करवा सकते हैं, नहीं तो फिर आप सिंदूर या चोले के लिए मंदिर में जाकर भी संपर्क कर सकते हो और आप ये कार्य मंदिर में भी पुजारी जी से करवा सकते हो। हनुमान जी की पूजा अगर घर में हो रही है, बाहर हो रही है, आप लोगों को लहसुन, प्याज या तामसिक वस्तुएं, मांसाहारी चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये हर पूजा में लागू होता है, पर हनुमान जी की पूजा में हमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है। अगर घर में पूजा हो रही है तो घर में किसी भी प्रकार से कलह, क्लेश, मन मुटाव, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इससे हनुमान जी कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। आप देखिए, अगर जो भी कोई है जो हनुमान जयंती पर व्रत कर रहे हैं तो उन्हें दोपहर में सोने से भी बचना चाहिए, सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि पूजा हमें करनी किस प्रकार से चाहिए। तो देखिए, सुबह जल्दी उठिए, जल्दी उठकर स्नान आदि कार्यों से फ्री हो जाइए। उगते हुए सूर्य को आपको इस दिन अर्घ अवश्य ही देना है। उसके बाद आप हनुमान जयंती की पूजा करते हैं। तो देखिए, आप लोग पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ सकते हैं। आप एक चौकी लगाइएगा, चौकी पर आप लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। उसके ऊपर हनुमान जी की प्रतिमा आपको स्थापित करनी है। अगर कोई चित्रपट है तो आप वो भी स्थापित कर सकते हैं। अगर श्री विग्रह है तो आप उन्हें भी स्थापित कर सकते हैं। अच्छे से उनको स्नान आदि करवाइए, उनका श्रृंगार करिए। उसके बाद हनुमान जी को आपने विराजमान कर दिया। ठीक है, इसके बाद हनुमान जी को पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइएगा, उन्हें नैवेद्य अर्पित करना है आप लोगों को। कहते हैं इस दिन रामायण का या हनुमान चालीसा का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो अगर आप कर सकते हो तो ये कार्य भी आपको करना चाहिए। पूजा में आपको रामायण जी और हनुमान चालीसा भी अवश्य ही रखना चाहिए। अब देखिए, हनुमान जी ना सबसे ज्यादा कब प्रसन्न होते हैं? जब उनके सामने कोई प्रभु श्री राम का नाम लेता है। जब उनके सामने कोई प्रभु श्री राम की पूजा करता है तो राम दरबार को भी चौकी पर हमें अवश्य ही विराजमान करना है। और कुछ भी करने से पहले सबसे पहले राम दरबार की पूजा होगी, उसके बाद ही हनुमान जी की पूजा होगी। जैसा मैंने बताया, स्त्रियों को हनुमान जी को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर घर में कोई पुरुष वर्ग है और वो चोला भी चढ़ा रहे हैं तो पैरों से लेकर सिर की तरफ इस तरह से आप लोगों को चोला चढ़ाना चाहिए। ठीक है, पैरों से लेकर सिर की तरफ इस तरह से आप लोगों को सिंदूर भी अर्पित करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों को भोग अवश्य ही अर्पित करना है। भोग में आप लोग बूंदी के लड्डू अर्पित कर सकते हो, चना अर्पित कर सकते हो, हलवा अर्पित कर सकते हो, या जो भी भोग आप हनुमान जी को प्रेम से लगाते हो वो उसे अवश्य ही स्वीकार करते हैं। पंचामृत का प्रयोग इस दिन आपको पूजा में नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखिए, हमें आरती करनी होती है। तो आरती सबसे पहले प्रभु श्री राम की करनी है, उसके बाद ही हनुमान जी की आरती करनी है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको भगवान के नाम के जयकारे लगाने हैं। फिर देखिए, हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है। वैसे तो हनुमान जयंती के दिन जितना अधिक से अधिक हो सके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, पर ज्यादा नहीं तो भी 7 या 11 बार तो आपको पाठ अवश्य ही करना चाहिए। ये पाठ पूजा के बाद अगर आप इकट्ठा एक साथ नहीं कर सकते हो तो एक पाठ तो पूजा के बाद अवश्य ही कीजिए। उसके बाद पूरे दिन में फिर आपको जब भी समय मिलता है तब आप अपने जो पाठ बचे हुए हैं उनको कंप्लीट कर सकते हो। आप अगर पाठ नहीं कर सकते हो, मतलब पढ़ नहीं सकते हो, तो आप लोग श्रवण भी कर सकते हो। इस दिन आप रामायण का पाठ कर सकते हो, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो। इनमें से कोई भी पाठ आप कर सकते हो। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस दिन हमें हनुमान जी से क्या मांगना चाहिए। तो देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अलग इच्छाएं होती है, अलग मनोकामनाएं होती है। मांगिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि भौतिक चीजें आपको नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए कि हमारा जो परम लक्ष्य है, जिस लिए हमें ये जीवन मिला है, वो चीज हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे नवरात्रि आई थी तो मैंने कहा था देवी मैया से भी हमें क्या मांगना है, वैसे ही हनुमान जयंती पर भी आपको हनुमान जी से, जैसे वो राम जी के परम भक्त हैं, इतना बड़ा औदा उन्हें प्राप्त है। देखिए, हम लोग हनुमान जी की बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बट उनके नख के एक कोर का छींटा भी भक्ति का अगर हम लोगों को लग जाता है तो समझिए हमारा जीवन सफल है। तो हनुमान जी आपको सर्व समर्थ है भक्ति प्रदान करने में, तो उनसे अपेक्षा कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए हाथ जोड़कर। जब भी पूजा करते हो, नहीं जैसा भी है, मंदिर जा रहे हो, कुछ भी, हनुमान जी से ये प्रार्थना कीजिए कि वो आपको आपके इष्ट की भक्ति प्रदान करे, आप अपनी भक्ति में अग्रसर हो सको, ऐसी कृपा वो आपके ऊपर करे। तभी सही मायनों में हनुमान जयंती की पूजा हमारी कंप्लीट होती है। और ये हम सभी को मांगना है, जो कि बहुत आवश्यक है। और कुछ मांगो या ना मांगो, ये आप लोग अवश्य ही मांगेगा। तो इस तरह से आप लोग हनुमान जी की पूजा कर सकते हो। मंदिर में जाते हो तो वहां पर जो प्रोसेस रहता है वो आपको पहले ही बता दिया जाता है। तो मंदिर की पूजा मंदिर के हिसाब से होती है, पर घर पर आप लोग इस तरह से पूजा कर सकते हो। आपको ध्वजा भी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए हनुमान जयंती पर मंदिर में, लेकिन अगर मंदिर में पहले से ध्वजा चढ़ गई है तो आप हनुमान जी के चरणों में ध्वजा रखकर आ सकते हो। अगर घर पर आप हनुमान जी की ध्वजा लगाते हो, पुरानी कोई ध्वजा है जिसका कलर उड़ गया है, फट गई है, खराब हो गई है, तो उसको हटाकर आपको हनुमान जयंती से पूर्व ही नई ध्वजा वहां पर लगा देनी चाहिए।
इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अंत में आप सभी को हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अगर कोई भी प्रश्न है तो आप लोग कमेंट करके अवश्य ही पूछ सकते हो, सबका आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो अपने सभी मित्रों को अवश्य शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी अवश्य ही कीजिएगा। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।